नमस्कार, जनप्रवास सुपरफास्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं हेमेंद्र सिंह। नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। कि मोदी ने यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष माइकल से की बात। वैश्विक महामारी कोरोना को लेकर दोनों नेताओं में हुई चर्चा। भारत और यूरोपीय संघ ने कोरोना से निपटने के उपायों को किया साझा। जरूरी दवाओं की आपूर्ति सुनिश्चित करने पर दिया जोर। लॉकडाउन के बीच महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में बड़ा रेल हादसा। ट्रैक पर सो रहे मजदूरों के ऊपर से गुजर गई मालगाड़ी, 16 की मौत। जालना स्थित स्टील कंपनी में काम करते थे सभी मध्य प्रदेश के मजदूर। ट्रेन मिलने की उम्मीद में जालना से जा रहे थे भुसावल। रेल हादसे की घटना को लेकर प्रधानमंत्री मोदी ने जताया दुख। कहा, हादसे में हुए जान माल के नुकसान से हूं बेहद दुखी। रेल मंत्री पीयूष गोयल ने भी हादसे पर व्यक्त की अपनी संवेदना। का राहत और बचाव कार्य जारी, इंक्वायरी के दिया आदेश। आंध्रा मेडिकल फैक्ट्री में देर रात फिर गैस के रिसाव की खबर। एहतियातन 3 किलोमीटर तक खाली कराए जा रहे हैं गाँव। पुलिस ने फैक्ट्री में गैस रिसाव की खबर को बताया गलत। का मेंटेनेंस के चलते गैस रिसाव की उड़ी अफवाह। भारत में कोरोना के संक्रमितों की संख्या बढ़कर हुई 56,342। अभी तक वायरस से 1,886 लोगों की जा चुकी है जान। देश भर में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 3,390 नए केस आए सामने, जबकि 103 लोगों की गई जान। 16,540 लोग हो चुके हैं स्वस्थ। भारत में कोरोना वायरस 15वें सप्ताह में हुआ 50,000 के पार। दुनिया भर के 9 देशों में भारत की है सबसे धीमी रफ्तार। महाराष्ट्र में कोरोना से सबसे ज्यादा 694 लोगों की हुई मौत। गुजरात में 425 और मध्य प्रदेश में 193 लोगों ने गंवाई जान। महामारी से अभी तक राजस्थान में 97 और दिल्ली में 66 ने तोड़ा दम, जबकि यूपी में 62 और आंध्र प्रदेश में 38 लोगों की गई जान। पश्चिम बंगाल में 151 और तमिलनाडु में 37 लोगों की जा चुकी है जान। तेलंगाना में 29, कर्नाटक में 30 और पंजाब में 28 की मौत। दिल्ली में कोरोना की संक्रमण दर राष्ट्रीय स्तर के औसत से 2 गुना। पहले 60 दिनों में 3,515, जबकि बीते 6 दिनों में 2,000 केस मिले। दुनिया भर में कोरोना से 29,16,338 लोग संक्रमित। अब तक 2,70,711 लोगों की हो चुकी है मौत। अमेरिका में अब तक 76,928 लोगों की जा चुकी है जान। बीते 24 घंटे में 2,448 की मौत। 2 लाख से ज्यादा हुए ठीक। ब्रिटेन में कोरोना वायरस से 30,615 लोगों की हो चुकी है मौत। इटली में भी 30,000 के करीब पहुंचा मौतों का आंकड़ा। वंदे भारत मिशन का दूसरा दिन आज। लंदन सिंगापुर से आएंगे भारतीय। अबू धाबी और दुबई में फंसे 363 भारतीयों की हुई वतन वापसी। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने किया दावा। काल लॉकडाउन के बाद मिलेगी लंदन जैसी सार्वजनिक परिवहन सेवा। गडकरी बोले, TFL मॉडल लागू करने की तैयारी में है केंद्र सरकार। इससे लोगों को मिलेगी सस्ती, सुगम और आरामदेह परिवहन सेवा। प्रकाश जावड़ेकर ने चरणबद्ध तरीके से ढील बढ़ाने का दिया सुझाव। का 17 मई को कोरोना के हालात के अनुसार हो फैसला। कोरोना के ग्रीन और ऑरेंज जोन के फिर से रेड में बदलने से बड़ी चिंता। अप्रैल के मध्य के बाद संक्रमण के कमी से सरकार थी उत्साहित। कोविड-19 पर यूनिवर्सिटी ऑफ हांगकांग की रिसर्च में दावा। का आंखों के रास्ते कोरोना फैलने का खतरा सबसे ज्यादा। किसानों को 10,000 रुपए की आर्थिक मदद देगी झारखंड सरकार। राज्य के करीब 35 लाख किसानों को मिलेगा इसका लाभ। मौलाना साद के 2 करीबियों के घर पहुंची क्राइम ब्रांच की टीम। मरकज से जुड़े करीब 20 लोगों के बारे में की गई पूछताछ। यूरोपीय आयोग ने अब तक की सबसे बड़ी मंदी की जताई आशंका। का इस साल 7.4% तक सिकुड़ जाएगी अर्थव्यवस्था। कोरोना से ब्रिटेन में 300 साल की सबसे बड़ी मंदी की आशंका। 1706 के बाद अब हुआ ऐसा हाल। 14% कम होगी अर्थव्यवस्था। MLC चुनाव में उद्धव ठाकरे के निर्विरोध चुने जाने पर फंसा पेच। कांग्रेस ने कहा 2 सीटों पर हम भी उतारेंगे प्रत्याशी। नोएडा में शैक्षिक सत्र 2020-21 के लिए स्कूल नहीं बढ़ा सकते फीस। जिलाधिकारी सुहास LY ने जारी किया दिशा निर्देश। लॉकडाउन में छूट के बाद अयोध्या में राम मंदिर निर्माण की तैयारियां शुरू। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने भूमि पूजन की तैयारियां की तेज। उत्तर प्रदेश में 3 साल के लिए खत्म किए गए सारे श्रम कानून। नौकरी से हटाने, हादसे और समय पर वेतन देने के नियम रहेंगे लागू। सीएम योगी की अध्यक्षता में हुई बैठक में अध्यादेश पर लगी मुहर। अब श्रम कानूनों से अस्थायी छूट का अध्यादेश राज्यपाल के पास भेजा। उत्तराखंड ने भारत में निर्मित शराब पर बढ़ाया 20 से 200 रुपए। विदेश से आने वाली एक बोतल पर की 475 रुपए की वृद्धि। अमेरिकी राष्ट्रपति के निजी सहायक का कोरोना टेस्ट आया पॉजिटिव। वायरस के फैलने की आशंका पर ट्रंप का भी हुआ टेस्ट। कोरोना रोकने में नाकाम गुजरात में सीएम को हटाने की अटकलें तेज। रूपाणी की जगह मनसुख मांडविया को बनाया जा सकता है सीएम। लॉकडाउन के बीच शराब की दुकानों पर भीड़ कम करने की तैयारी। दिल्ली सरकार ने ई-टोकन के जरिए शराब बेचने की बनाई रणनीति। लॉकडाउन के बीच पुरी में रथ निर्माण के लिए केंद्र सरकार ने दी मंजूरी। का भगवान जगन्नाथ का रथ खींचने और मंडली पर रहेगी रोक।
बंगाल से भाजपा सांसद लोकेट चटर्जी ने सीएम ममता पर बोला हमला, का रविंद्रनाथ टैगोर की जयंती पर ममता गीत बजाना गलत निर्देश। जियो में एक और अमेरिकी कंपनी करेगी 11,367 करोड़ का निवेश। जियो प्लेटफॉर्म्स लिमिटेड की खरीदेगी 2.3% हिस्सेदारी। वाराणसी के काशी विश्वनाथ मंदिर की सैकड़ों साल पुरानी परंपरा टूटी। महंत परिवार को मंदिर में सप्तऋषि की आरती करने की नहीं मिली छूट। काशी विश्वनाथ मंदिर के अर्चक ने परिवार के साथ सड़क पर की आरती। जिला प्रशासन ने मंदिर के भीतर वेतनभोगी पुजारियों से करवाई पूजा। बिहार कांग्रेस के विधायक ने शराब की दुकानें खोलने की उठाई मांग। अजीत शर्मा बोले राजस्व बढ़ाने के लिए फिर बिकनी चाहिए शराब। जेडीयू प्रवक्ता राजीव रंजन ने कांग्रेस विधायक पर किया पलटवार, का जनता ने बता दिया शराब के बिना भी बढ़ता है राजस्व। महाराष्ट्र के प्रवासी मजदूरों के जाने पर राज ठाकरे ने उठाई मांग, का अब स्थानीय लोगों को दिया जाना चाहिए काम और नौकरी। पंजाब सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह ने पीएम मोदी को लिखी चिट्ठी, का केंद्र कोटे का अब तक मिला 50% राशन और दें अनाज। लॉकडाउन के बीच जम्मू कश्मीर में खोले गए कॉलेज और यूनिवर्सिटी 30% स्टाफ के साथ शुरू हुआ काम, क्लास चलाने पर रहेगी रोक। पश्चिम बंगाल सरकार ने ऑनलाइन शराब बेचने के लिए शुरू की प्रक्रिया। सीएम ममता बनर्जी बोली होम डिलीवरी से लॉकडाउन का होगा पालन। बिहार में विधान परिषद के सभापति और उपसभापति का खाली पद। एमएलसी की 17 सीटें खाली होने से बना संवैधानिक संकट। बिहार विधान परिषद के सभासद हारून रशीद की सदस्यता हुई खत्म। उपसभापति का पद लॉकडाउन के पहले से ही था खाली। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, देखते रहिए जनप्रवाद। नमस्कार।